दहशतगर्दी के नासूर से निमटने का प्लान। इस्लामाबाद में कल कौमी सलामती का इजलास बुलाने का ऐलान। इजलास इन कैमरा होगा। तमाम सियासी जमातों समेत अस्करी क़यादत भी शामिल होगी। सिंध हुकूमत का बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा इकदाम। जॉब पोर्टल मुतारिफ करवा दिया गया। सार्फिन ग्रेड ए से 1 से लेकर 15 तक नौकरी अप्लाई कर सकेंगे। सिंध के अवाम कैसे फ़ायदा उठाएं, बताएंगे आज के प्रोग्राम में। तारीख में पहली बार डेविस कप जूनियर्स पाकिस्तान के नाम। कौमी टीम ने फाइनल राउंड में इंडोनेशिया को 2-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। डेविस कप टीम के कैप्टन और टीम मेंबर आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। और अफ्तार में चीनी से भरपूर मशरूबात मुंह के कैंसर की वजह भी बन सकते हैं। अमरीकी इदारे की रिसर्च ने खतरे की घंटी बजा दी। क्या वाकई मीठे मशरूबात का इस्तेमाल कैंसर के खतरे को 5 गुना तक बढ़ा सकता है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। आगे बढ़ाते हैं शो को और एक बहुत ही अहम मामला। आप देख रहे हैं कि मुल्क भर में जिस तरीके से दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, अब इस हुकूमत ने कमर कसी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुला लिया है, जिसमें अस्करी क़यादत मौजूदा मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर और उनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इन कैमरा इजलास में क्या क्या अहम इक़दामात उठाए जा सकते हैं, इसी पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस तवा साहब। हारिस साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। हारिस साहब, इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि उनका बार बार जिक्र करते हुए भी बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन इनफ इज़ इनफ। बहुत ज़रूरी था कि हुकूमती सतह पे इसको देखा जाए और अब देख लिया गया है। तो अब क्या एक्सपेक्टेशंस है सर कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास से? देखिए, ये एक बहुत ही अहम इजलास है। बहुत ही ज़रूरत थी कौमी सलामती कमेटी की, क्योंकि इसमें तीनों चीफ के चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सब वहाँ पर बैठते हैं। बात ये कि ये इस मौके में बहुत ज़रूरी है। तमाम लोगों को, मुतल्लिका लोगों को इसमें हाज़िर होना चाहिए। इसमें बहुत अहम फैसले होंगे, जैसे नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से कि आइंदा के लिए पाकिस्तान का हमारा लाएअमल क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर हमें क्या अदम इस्तेहकाम की ज़रूरत है, पूरी कौम को ज़रूरत है, नेफ्टा को फॉलो कैसे करना है। 14 पॉइंट जो बनाए नेशनल एक्शन प्लान के बने हुए, उन पे अमल किस तरह होगा, उसके लिए क्या कुछ हमें अरेंजमेंट चाहिए। एक एक चीज़ का इस पर डिस्कस होनी चाहिए, ख़ास तौर पे इलीगल स्पेक्ट्रम कि जो आपका करप्शन का पैसा आ रहा है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक हुंडी का पैसा आता है, फिर नार्कोटिक्स आता है, फिर स्मगलिंग का पैसा है, टायर स्मगल होते हैं, स्मगल गाड़ियाँ आती हैं, वॉट एवर इज कमिंग, ये पैसा हमें हर हालत में रोकना चाहिए। और साथ ही साथ हमें अपनी 3-4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी कैसे बनानी है कि आपने जो आपकी नेशनल पार्टी है बलूचिस्तान में, उनसे मुज़ाकरात कैसे करने हैं, उनकी क्या रिजर्वेशन है, क्या भाम है, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, वो कैसे दूर किए जाएंगे। उसके बाद हमें जाहिर है कि अमेरिका से बात कर फैसला करना चाहिए, अमेरिका से बात करें कि इंडिया को वो कंट्रोल करे, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे, काबुल में बैठ के BLA मजीद ब्रिगेड को, खादिम सबको सपोर्ट करे। और ये भी जब ये जाफर के ये भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन थे टेररिज्म के साथ मुकाबले में से भी ये बात की जाए। फिर अमेरिका हुआ कि जो ऑप्टन अमेरिकन वेपन अपने छोड़ के गए, उनसे वापस या नहीं देते, तो सेंक्शन लगाए, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद करें। और इवन यहाँ तक कि अफगान तालिबान को भी ये इस पर डिसाइड होना चाहिए अपनी क्या करना है, क्या उनसे मुज़ाकरात करने या हमें उनके एरिया में सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। लॉजिस्टिक सपोर्ट जो हम उनको देते हैं उसमें हमने क्या सोच रहे हैं, तमाम चीज़ों को आई थिंक होलसम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। आई विश के इसको बड़े डिटेल में डिस्कस करें और फाइनल इसका आउटकम हो तो सही फैसला हो। बिल्कुल। हारिस साहब, बलूचिस्तान की बात करें या फिर खैबर पख्तूनख्वा की, दोनों तरफ से ही दहशतगर्दों की तरफ से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, मगर हमारे फोर्सेस मैदान अमल में पेश हैं। हारिस साहब, आप क्या समझते हैं कि हालिया दहशतगर्दी की अहम वजूहात क्या हैं? देखिए, रीजन आर वेरी क्लियर, कोई डाउट नहीं है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, JKP हो। इशू ये है कि दे वांट हमारे दुश्मन, खास तौर पर इंडिया और रॉ, कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रहे, पाकिस्तान CPEC मनसूबा कामयाब ना कर सके, पाकिस्तान गवर्नर को ऑपरेशनलाइज ना कर सके,
हम इकोनॉमिक तरक्की ना कर रहे हैं। तो वजह ये है कि देखिए, आप एक वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री है, आपकी फ़ौज बहुत लड़ाका है, हमारी जियो स्ट्रेटिफिकेशन बहुत अच्छी है। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे, ये प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आई वर्ल्ड बैंक की चुंगल में रखा जाता है। हम हमारी लीडरशिप की कमजोरी है। वी लेट बी वेरी फ्रैंक, हमें अपने घर ठीक करने की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा हारिस साहब, नाउ द थिंग इज़ के नेशनल एक्शन प्लान जो कि हमने किया था, जिसके नुकात भी थे उस पे, वो तमाम तर चीज़ों को एड्रेस किया था। नाउ अब नेशनल एक्शन प्लान 2 की बात हो रही है, लेकिन उससे भी बढ़ के जो DGSPR ने भी एक बहुत अहम बात की थी कि रूल्स ऑफ गेम को चेंज होना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि वाक़तन रूल्स ऑफ गेम को चेंज किया जाए, बिकॉज इट्स हाई टाइम। वी आर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ट्राइंग टू डू वेल इकोनॉमिकली। हम कोशिश कर रहे हैं अपने पड़ोसी जो ममालिक हैं उनके साथ बेहतर ताल्लुकात के साथ चलें, लेकिन अब वाकई तो जो रूल्स ऑफ गेम चेंज होने की बात है हारिस साहब, ये सिर्फ इंटरनली होंगे या फिर हम इसको एक्सटर्नली अपने दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के मामलात में भी हमें देखना पड़ेगा? देखिए, रूल्स ऑफ गेम शुड बी ऑल इंक्लूसिव। हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को लेके चलना है। इंटरनल प्रॉब्लम ये है कि हमें कौमी यूनिटी की ज़रूरत है, पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हमें सारे इस्तेमाल करते हैं। पूरी कौम को इकट्ठे होना चाहिए मुसल्लह के साथ। जब भी लड़ाई करते हैं पूरी यू फाइट एज अ नेशन, यू डोंट फाइट थोड़े फाइट करती है। उसके लिए हमें फिर मीडिया को और ये सोशल मीडिया को हमें कैसे काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने हैं, वो बात होनी चाहिए। इलीगल स्पेक्ट्रम में जो पैसा आता है उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो बात होनी चाहिए। फौज की फाइटिंग की कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, उसकी बात होनी चाहिए। अज़्म इस्तेकाम में कैसे हमने लेके सब चीज़ों को लेके चल रहा है। और एक्सटर्नली आपको चाहिए कि आपको इस्लामाबाद में आपके दुनिया के एम्बेसडर हैं, उनको अपील करें, बट इंडिया जरूरी पाकिस्तान अमेरिका से बात करें कि आप जाते हुए वेपन एमुनिशन छोड़ गए हैं, 7,77,000 राइफल छोड़ के गए हैं, फिर 70,000 APC ट्रक सब छोड़ के गए हैं, वो कैसे इनसे वापस लेंगे? प्लस इंडिया को कंट्रोल करें कि जी इंडिया पाकिस्तान में दहशत डाले। इंडिया बेसिकली नाउ इज ए ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री, जो कनाडा में की है, अमेरिका में की है, पाकिस्तान भी हमारे पाकिस्तान नेशनल हमारे जो कॉज को सपोर्ट करते थे। सो और फिर उसके बाद हमें अपने रीजन में रशिया, चाइना, उसके बाद सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान, हमें आपको बैठ के सिक्योरिटी के ऊपर एक डिस्कशन करनी चाहिए। इस रीजन की सिक्योरिटी इंप्रूव करें, वायलेंस को कंट्रोल कैसे करना है। सो वी नीड टू हैव मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक साइड से नहीं होगा, एक्टर को फॉल कैसे करना है, सारी चीज़ों में बैठ के करेंगे तो भी मसला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद है। इंडीड द रूल्स ऑफ गेम्स नीड्स टू बी चेंज्ड, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो जो है वो काबिल मजम्मत है। बिल्कुल। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ सिंध हुकूमत का अहम इकदाम देखने में आया है। नौकरी के हुसूल के लिए नौजवानों के लिए ऑनलाइन जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें मेरिट की बुनियाद पर बासलाहियत नौजवान जॉब हासिल कर सकेंगे। आई वर्क फॉर सिंध के नाम से पोर्टल पर नौजवान सिंध हुकूमत की ग्रेड 1 से 15 तक की नौकरियां हासिल कर सकेंगे, जबकि पोर्टल पर निजी कंपनीज के भी इश्तहारात मौजूद हैं। अब एक लेमैन के लिए ये पोर्टल कैसे मदद करेगा और किस तरह से नौकरी हासिल कर सकेगा, और क्या इस पोर्टल पर अकाउंट बनाने के लिए कोई फीस भी देनी होगी, किस तरीके से ये पोर्टल बनाया जाएगा, ये जान लेना बहुत अहम है। आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम वो पोर्टल आपको दिखा भी रहे हैं, बट स्क्रीन पर आ भी रहा है इस वक्त। और साथ में फैसल, ये कितनी अच्छी चीज़ है ना कि हम लोग इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जॉब के लिए। तो अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समीता अफजाल साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत से। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीता, वेलकम टू द शो। जी, आपको भी मुबारक। ये जो इकदाम लिया गया है रोज़गारों के लिए जॉब पोर्टल, किसी नेमत से कम नहीं है। ये बताइए सिंध की आवाम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो सिंध गवर्नमेंट ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के ऊपर ये एक पोर्टल बनाया है। पोर्टल भी है और फ्यूचर में आप देखेंगे एप्लीकेशन भी है जो फ़ोन्स के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसा जॉब पोर्टल है जिसमें सिर्फ पब्लिक सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं, प्राइवेट जॉब्स भी अवेलेबल होंगी। गवर्नमेंट ने रीच आउट किया है प्राइवेट इदारों को, प्राइवेट कंपनीज को, कि वो भी अपनी जॉब पोस्टिंग्स जो हैं इसके ऊपर डालें, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो इतनी ज़्यादा तो होती हैं, चंद लाखों में होती हैं, 5-6 लाख होंगी नौकरियां पूरे सिंध में। तो
और इसमें जो है वो आपको प्राइवेट जॉब्स भी होंगी। तो अगर आप डॉक्टर इंजीनियर भी हैं और आपको जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो भी आप इस पोर्टल पे आ सकते हैं, अपना रेज्यूमे, सीवी, वो सब कुछ इस पे बना के अपलोड भी कर सकते हैं। आपको एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड भी मिल जाता है कि आप उसमें ये देख सकते हैं कि मैंने कितनी जॉब्स पे अप्लाई किया है, मुझे कहाँ इंटरव्यू के लिए जाना है, क्या करना है। प्लस इसमें जो हुनरमंद लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, और आपके बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं जो जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं। तो ये पोर्टल जो है वो जॉब ढूंढने वालों के लिए भी है, और जो एम्प्लॉयमेंट देना चाह रहे हैं, कंपनीज हैं, एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जॉब देना चाह रही हैं और वो एम्प्लॉयर्स ढूंढ रही हैं, वो भी इस जॉब पोर्टल से फ़ायदा उठा सकते अच्छा हैं। सुमेता, फिर ये बताइए कि प्राइवेट सेक्टर का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है? उन्होंने इसमें आगे बढ़ के और शेयर किए हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अभी शुरू किए हैं उन्होंने? जी बिल्कुल, फर्स्ट स्टेज लॉन्च से पहले भी हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जो थी वो ऑलरेडी जो है इस पोर्टल पे जो है डाल दी गई थी। एंड डे बाय डे, जिस दिन हमने ये अनाउंसमेंट की है, जिस दिन ये लॉन्च हुआ है, जिस दिन ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, उस दिन हमारा ट्रैफिक जो है वो काफ़ी बढ़ गया था ऑन द वेबसाइट। उसके साथ साथ वी आर रीचिंग आउट टू क्या कहते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, कि वो इसके ऊपर अपनी जॉब्स दें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। अगर अगर कोई न्यूज़पेपर पे देखता है तो आजकल आपको पता है न्यूज़पेपर का एक सेक्शन होता है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में वो होता है, वो भी बहुत लिमिटेड सा लोग पढ़ते हैं। अब ज़्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया की जो लिंक्डइन टाइप जैसी जो चीज़ होती है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर भी ये होता है कि बहुत प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं, आपके जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। प्लस उसके ऊपर पब्लिक जो आपकी गवर्नमेंटल जॉब्स होती हैं उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। प्लस ये जो सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके ऊपर जो है एक हद पे जाके जो है एक प्रीमियम फीस आ जाती है। ये जो सिंध गवर्नमेंट यस। ने iworkforSindh.com जो पोर्टल बनाया है जिस पे जॉब्स है, ये हायर लेवल्स ऑफ जॉब्स पे आके भी इसमें कोई भी फीस नहीं है, कोई भी अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है। हम्म। अच्छा सुमेता, अब इसमें एक चीज़ ये है कि हमेशा से क्रिटिसिज्म आई है सिंध गवर्नमेंट पे कि जी जॉब्स के मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। कराची से आवाज़ें उठती हैं, यू नो इट बेटर देन मी। तो या ट्रांसपेरेंसी का अमल इसमें कितना इसका अमल दखल है और उसको कैसे आप शफाफ बनाएंगी, ये बताइए। अच्छा देखिए, ये पोर्टल है राइट, सो ये एक ब्रिज का काम कर रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये एक ब्रिज है। सो इसमें ट्रांसफर, अब लेट्स सपोज किसी भी इदारे का नाम लें या किसी भी मल्टीनेशनल का नाम लें जो हायर करना चाहता है, तो उनका क्राइटेरिया जो है वो तो उसी जो जो जॉब सीख कर रहा है और जो जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा है उन दोनों के बीच में होगा। हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, हम एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो प्राइवेट पब्लिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी तो वैसी ही होगी जैसी आपकी किसी भी इदारे में आपका जब आपका इंटरव्यू होता है और ये सारी चीज़ होती है। ये आपको सिर्फ वन विंडो सोल्यूशन दे रहा है, पब्लिक एंड प्राइवेट को साथ लेकर आ रहा है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई को साथ लेकर आ रहा है। प्लस इसके अंदर एडिशनल चीज़ें जो हैं, हाउ टू मेक योर रेज्यूमे, हाउ टू मेक योर सीवी जो होता है वो है, ईजियर है वो। प्लस इसके अंदर आगे जाके जो गवर्नमेंट करना चाह रही है, जो प्लान का हिस्सा है कि इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना लोगों को, ओके। ये तो बहुत इंटरव्यूज अच्छी के बात है, साथ साथ वेरी नाइस चीज़ों के लिए इनिशिएटिव। प्रिपेयर करना, वो ये सारी चीज़ें जो है इसका हिस्सा बनेंगी। तो ये वन विंडो सोल्यूशन होगा सारे करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। सब मतलब कि इसमें मेरिट बेस अभी भी नहीं, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लाइक नहीं, मेरिट इज देयर, बिकॉज मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसमें मैं डिसाइड नहीं कर रही कि इसको जॉब मिलनी चाहिए या हाँ गवर्नमेंट मतलब डिसाइड नहीं कर रही कि इसको ये एग्जैक्टली जॉब मिलनी मुझे चाहिए। बस यही है कि मेरिट को हम कैसे यकीनी बनाएंगे। मेरिट को जैसा, लेट्स सपोज मैं किसी मल्टीनेशनल की एक जॉब आती है किसी अखबार में, किसी कहीं पे, तो मुझे उसका क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, मुझे उसके इंटरव्यू पे जाके जो है क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। ठीक इसी तरह
आपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे जिनका मैंने अभी नाम भी लिया, जी जी बिल्कुल। उधर भी मेरिट हो रही है। वो इस तरह हो रही है कि आप एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई को कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू अ पोर्टल। ना सिंध गवर्नमेंट इंटरव्यू ले रही है, ना सिंध गवर्नमेंट रेज्यूमे बना रही है, ना रेज्यूमे देख रही है। ये एक पोर्टल है कि एक जॉब लिस्टिंग को जॉब लिस्टिंग्स आ रही हैं, उन जॉब लिस्टिंग्स जो हैं वो पब्लिक उससे भी आ रही है जो कि गवर्नमेंट है, और प्राइवेट इदारों से भी आ रही हैं जो कि कंपनीज हैं। जी बिल्कुल, मैं भी आप जी बिल्कुल मैं भी आपसे एज अ लेमैन ही ये सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ, क्योंकि ये सवाल हर इंसान के दिमाग में घूमेंगे। एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कर रही हूँ ताकि जो हमारे देखने वाले सुनने वाले उन तक ये सारी मालूमात जो है वो आसानी तक पहुँचाई जा सके। अच्छा, इसमें समेता एक चीज़ ये है कि आई एम वॉचिंग द पोर्टल, इसमें टॉप कैटेगरीज भी हैं, मेडिकल हेल्थ केयर से लेके सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट तक। लेकिन एक इशू बाकी सूबों से हटके सिंध का इशू ये आता है कि चाहे वो कराची का हो, लाड़काना का हो, दादू का हो, सखर का हो, आई डोंट नो व्हाई बट दे जस्ट डाई फॉर सरकारी नौकरी कि यार सरकारी नौकरी लग जाए किसी तरीके से और बाकी सारा सब कुछ सही है ना। तो इसमें बाइफर्केशन, हाँ बाइफर्केशन कैसे रखी है आप लोगों ने? और ग्रेड 1 से 15 तक की जो नौकरियां हैं, 6 से 8 लाख हो जितनी भी हो, है तो सही, तो वो किस कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की हैं वो ये बताइए। देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज आती रहती, जैसे भी आपने देखा होगा पुलिस की टेस्टिंग चल रही थी, पुलिस में सारा कुछ हुआ, वो हो गया। वो जैसे जैसे नौकरियां आती जाएंगी डेली, अगर कहीं कोई वैकेंसी होती है, अगेन पब्लिक में भी प्राइवेट में भी, तो वो इस पोर्टल के ऊपर डाल दी जाएगी और लोग अप्लाई कर सकते हैं। रही बात आपकी कि सिंध में बहुत एक क्रेज है टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब, दैट्स ट्रू, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो अर्बन एरियाज है, जैसे कराची है, कराची में बहुत सारे कराचीआइट, मी बीइंग अ कराचीआइट, मेरी फैमिली बीइंग कराचीआइट, बहुत सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के बजाय अब कोशिश करते हैं कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी मिल जाए, मल्टीनेशनल्स में मिल जाए, क्योंकि अब कराची में बहुत सारी मल्टीनेशनल्स है। मैंने भी अपना करियर जो है एक मल्टीनेशनल से स्टार्ट किया था इन पाकिस्तान, तो बहुत लोगों की कोशिश होती है। तो अर्बन सेंट्रिक सोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और अगेन आपकी बहुत गवर्नमेंट में जॉब्स आती रहती हैं। अभी आपको पता है कभी कोई मसला आ जाता है कि कभी कोई केसेस हो जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर पाबंदियां आ जाती हैं। मगर आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, प्लस मैं आपको बताऊं, जिस तरह SPHF हमारा एक प्रोजेक्ट है अभी रिसेंटली, आपको पता होगा, जो हमने सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं विद डोनर्स के साथ मिलके। सिंध गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है और 21 लाख घर बनाने थे। आपको पता है उससे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट हुई हैं, क्योंकि आपने हर गवर्नमेंट में सिर्फ गवर्नमेंट की जो ग्रेड्स वाली नौकरियां होती हैं वो तो होती ही हैं, वही मैंने आपको बताया, उसका नंबर इतना कोई ज्यादा बड़ा नहीं है कि वो पूरी पॉपुलेशन ऑफ सिंध को कवर कर सके। मतलब बेसिकली सिंध गवर्नमेंट एक ब्रिज बना है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में। बिल्कुल, बस मुझे एक बात ही फैसले ये ऐड करनी है कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे SPHF हो गया, या हमारा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू जो सोलर प्रोजेक्ट है, या कोई भी, प्लस हमारी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू प्रोजेक्ट्स हैं, उसके साथ साथ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। तो वो जैसे मैंने आपको बताया, SPHF ने 1000 नौकरी जो है क्रिएट की होगी इन डिफरेंट एरियाज, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर उसमें जो है आपको इतनी घर बनाने के लिए लोग चाहिए थे। अब ये स्किल्ड वर्कर्स थे जो मेसनरी का भी काम करते हैं, जो लेबर का भी काम करते हैं, जो ये सारी, तो ये सारी जॉब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है सुमेता अफजाल सैयद, बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये आई वर्क फॉर सिंध एंड करंटली आई एम गोइंग थ्रू द पोर्टल, और इसकी टॉप कैटेगरीज में भी आई एम वॉचिंग designs and creative, digital marketing, engineering, constructions, medical healthcare, sales, business development, seller, customer service, call center and others. तो अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, अच्छा इनिशिएटिव है। अब यहीं पर एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात कर लेते हैं कुछ खेल के मैदान से। खेल के मैदान से अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आलमी टेनिस स्टेज पर पाकिस्तान का परचम बुलंद हो रहा है और तारीख में पहली बार पाकिस्तान ने डेविस कप जूनियर्स का टाइटल अपने नाम कर लिया है। मेगा इवेंट के आखिर रोज कौमी टीम ने इंडोनेशिया के खिलाफ 2-1 से दिलचस्प फतह समेटी और टाइटल अपने नाम किया है और अब क्वालिफाई कर लिया है पाकिस्तान ने ITF एशिया ओशियाना डेविस कप जूनियर्स के लिए, जो कि काज़ाकिस्तान में मई के महीने में होगा। तो हमारे साथ जो टीम कैप्टन हैं शहजाद खान मौजूद हैं। शहजाद को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम सलाम जी। शहजाद बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। और माशाल्लाह हिस्ट्री में पहली मरतबा हमने डेविस जूनियर्स जीता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हाउ इज़ द फीलिंग? मैं जी इस बार अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जी। एंड फीलिंग प्राउड एज अ कैप्टन जी। आप सबको आपकी दुआएं थी। एंड ऑल्सो आवर बॉयज ही प्लेड अमेजिंग टेनिस ओवर देयर जी। दे डिड अमेजिंग जॉब देयर। दे वर्क वेरी हार्ड। So each and every match they played with a heart जी. And here I want to congratulate our federation as well जी. And thankful to our president Samuel Qureshi. He did an amazing job for us. जब हम जा रहे थे ट्रेनिंग करने, उन्होंने हमारे लिए फॉरेन कोचेस हायर किए, ATP कोचेस रॉबर्ट डेविस, ATP ट्रेनर लॉलोविच। सो हमने बड़ी अच्छी तैयारी की थी जाने के लिए। तो रिजल्ट आपके सामने है जी। माशाल्लाह रिजल्ट निकल के आया भी है, निखर के आया भी है। क्या तैयारी थी ओवरऑल, थोड़ा सा शेयर करेंगे आप? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान इतना बड़ा टाइटल अपने नाम किया है, तो हम भी बड़ा एक्साइटेड हो रहे हैं जानने के लिए कि कैसी रही है सारी प्रिपरेशंस। अमेजिंग जी। जब से सामुलक प्रेसिडेंट बने जी, वो ऑन एंड ऑफ हर किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं प्लेयर्स के लिए कि टेनिस को किसी तरह से प्रमोट किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले हमने फॉरेन 2 कोचेस आए थे, रॉबर्ट डेविस ATP कोच, लॉलोविच वो भी ATP ट्रेनर हैं। और उनको हमने 1 महीने के लिए यहाँ पे हमने फरवरी का जो पूरा महीना था बॉयज़ को उन्होंने बड़ी विद हार्ड वर्क विद देम उन्होंने बड़ी तैयारी की इस जूनियर टीम सब के लिए जब हम जा रहे थे मलेशिया। तो जिसका अल्लाह का शुक्र है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम है, रिजल्ट आया और हम जीते। वहाँ बड़ी टफ टीम्स थी वहाँ, लेकिन बॉयज़ डिड अ ग्रेट जॉब जी। शहजाद आपने टफ टीम्स का नाम बताया, कैसी कंट्रीज़ हैं ख़ासतौर पर जब फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड हो गए, ये लोग डेविस कप हमारा टाइज इनसे पढ़ते हैं हमेशा। कैसी टीम्स हैं ये? वेरी गुड जी, वेरी टफ टीम जी माशाल्लाह से। जिसमें अभी आप देखें उसमें 2-3 टीमें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, लाइक जो वियतनाम एंड इंडोनेशिया एंड उसमें थी फिलीपीन एंड सिंगापुर। ये 4-5 टीमें तो वाज वेरी टफ। बीच में तुर्कमेनिस्तान थी, इराक और 25 कंट्रीज थी जी। एवरी वन इज़ वेरी वेल, बट जो 4-5 टीमें थी इनके साथ बड़ा टफ कंपटीशन था हमारा, जैसे कि सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपीन एंड इंडोनेशिया, जिनसे हम फाइनल भी जीते इंडोनेशिया में। तो अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छी बात है। अब ये बताइए कि आपके इस टाइटल के जीतने में किस किस की सपोर्ट आप लोगों को हासिल रही है? ऑब्वियसली जी, मैंने बताया आपको, जैसे हमारे प्रेसिडेंट सामुल कुरैशी, फेडरेशन की सपोर्ट थी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बड़ी सपोर्ट रही है उन फॉरेन कोचेस को हायर करने में, और ईच एंड एवरीवन जी, प्लेयर्स सबकी। तो आप सबकी दुआएं थी। तो राइट। और शहजाद आपकी टीम के ही एक रुकन हमज़ा रुमान भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमज़ा अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हमज़ा, कैसा रहा आपका टूर्नामेंट और कैसी फीलिंग है आपकी चैम्पियनशिप जीतने के बाद? जी काफ़ी अच्छा लगे टूर्नामेंट जीत के। हमने जो है ना क्वालिफाई किए कज़ाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह हम 17 मई को कज़ाकिस्तान जाएंगे। और काफ़ी खुशी हो रही है, इतना जो है ना, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम हम टूर्नामेंट जीत के ये वाला, तो काफ़ी खुश है। और जो हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, वहाँ भी इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। अच्छा हमज़ा, ये टाई किस तरह का था? यानी कि पहले 2 सिंगल्स हुए, उसके बाद एक डबल्स हुआ, किस तरीके से टाई था ये? जी ये जो है ना, फर्स्ट जो है पहला 2 सिंगल होते हैं, मतलब कि अगर बंदा पाकिस्तान टीम अगर 2-0 जीत जाए तो बस फिर जो है ना डबल्स की ज़रूरत नहीं होती, तो 2-0 टाई ख़त्म हो जाता है। और पहले कौन जीता था इस 2-1 में? पहला मैच कौन जीता था सिंगल में? पहला मैच अबू बकर जीत गया था, फिर हमारा जो है ना दूसरा मिकाइल हार गया था, टफ मैच हुआ था। फिर जो है ना डिसाइडिंग मैच डबल होता है, वो फिर मैं और अबू बकर जीत गए थे वो।
तो अब शहजाद साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब फ्यूचर की और क्या क्या तैयारियाँ जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, अब आगे कौन कौन से प्लेयर्स को लेकर आना है, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टेनिस प्लेयर्स को इतना ज़्यादा बूम नहीं मिला है। सो अब क्योंकि माशाल्लाह से हम एक बहुत अच्छा पहली बार एक टाइटल जीत के आए हैं, तो अब आगे क्या प्लान्स हैं आपके, क्या प्लानिंग में शामिल होंगी चीज़ें? इंशाल्लाह देखिए जी, अभी हम उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है। जैसे कि अभी हमने बताया था आपको कि अभी हमने कैंप लगाया था, हमने इन 3 बच्चों पे बड़ा मेहनत की। उसमें और भी बड़े बच्चे थे, तकरीबन 15 हमने बॉयज़ उसमें लिए थे जिनको हमने तैयारी करवाई है। तो अंडर 12, अंडर 14, अंडर 18, अंडर 16, सो हम प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे डेविस कप मेंस के लिए भी, और हम प्रिपेयर कर रहे हैं जूनियर डेविस कप के लिए भी। अंडर 12 की प्रिपरेशन अलग हो रही है। तो जब से प्रेसिडेंट असम पे बने, तो वो खुद एक बड़े, आपको पता है, लेजेंड रहे हैं। जी। तो उनको पता है कि किस तरह से हमने प्लेयर्स को आगे लेकर आना है, और वी आर विद हिम जी। वी आर वर्किंग हार्ड टू आगे प्लेयर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भेजें। अगर आपके इल्म में है, अभी इस वक्त 3 प्लेयर हमें जा चुके हैं, टुनीशिया जा चुके हैं, वहाँ पे फ्यूचर्स खेलने गए हैं मेंस के प्लेयर हमारे। और उसके बाद हम फर्दर ईद के बाद भी प्लान कर रहे हैं कुछ 2-3 प्लेयर्स, उसमें हम सभी ज़ेब को भेज रहे हैं और 2-3 लड़के और होंगे। तो हम उसको जो है इंशाल्लाह इसी तरह प्लान हमने किया हुआ है पूरा साल प्लेयर्स को बिजी रखने का। अभी ईद के बाद 2 नेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, फिर नेशनल वाओ! गेम्स आ रही हैं कराची में, और उसके बाद इंशाल्लाह जो है प्लेयर्स विल गो फॉर फ्यूचर टुनीशिया। उनके प्रेसिडेंट से बात हुई है, तो पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है जी, जब से सामने अच्छी बात है, प्रेसिडेंट बने मतलब हैं। कि एंड फुल फुल ऑन हो गई है इस वक्त टेनिस के जितने भी प्लेयर्स हैं वो अब आगे आनेंगे। ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आज़ाद और वेरी ग्रेट। रुमान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। जी, अब यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपसे मुलाकात होगी बोल के जायके में। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। कराची में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। शहरियों ने गुज़िश्ता रात शहाब साकिब के नज़ारे को कैमरे की आंख में कैद किया और फिर वीडियोस जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त। माहिरीन के मुताबिक ज़मीन के जो मदार है उसमें मौजूद ये था एक सितारा शहाब साकिब, और आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये अचानक से इतनी तेज़ तरीन जो है वो रोशनी हुई है बट कि अभी तक इसको ऑफिशियली कंफर्म स्पार्को की तरफ से नहीं हुआ है। ये मेरा एक छोटी सी गुजारिश है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे फलकिया डॉक्टर आदिल शफीक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, शहाब साकिब या कोई मीटियोर या मीटियोराइट अगर गिर रहा होता है तो महीना पहले कोई एडवाइजरी या अलर्ट जारी होता है, इस तरह की कोई चीज़ हुई नहीं। क्या है, क्या ये मीटियोर है या फिर बहुत से लोग कह रहे हैं इज इट अ सैटेलाइट कमिंग डाउन, क्या चीज़ है ये? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बल्कि आपने खुद ही सवाल कर दिया। बेसिकली एस्टेरॉयड और मीटेराइट का डिफरेंस जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। एस्टेरॉयड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें पहले पता चल जाता है, जिसके मदार का हमें पता होता है, जबकि मीटियोर या मीटेराइट एक उसका साइज़ बहुत छोटा होता है और वो ज़मीन के बहुत करीब आके फिर हमें पता चलता है कि वो ज़मीन के ऊपर गिरने वाला है। तो यही रीज़न है कि ये जो छोटे साइज़ के जो मीटेराइट्स जो होते हैं उनके बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, और यही वजह है कि इसका फिर पता नहीं चलता। जो एस्टेरॉयड जो बड़े साइज़ के होते हैं, जिस तरह आजकल आपने सुना होगा कि एक एस्टेरॉयड ऐसा है जो कि 2032 या 34 में गालिबन ज़मीन के बहुत करीब से गुजरेगा, तो उसका हमें पहले से ही मदार करता है। अब क्योंकि ये साइज़ में छोटे होते हैं और ये हमारी फ़िज़ा में जब दाखिल होते हैं तो ये फ़िज़ा के साथ टकराने की वजह से रगड़ खाते हैं और रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं और इनमें आग लग जाती है और एक शोला नुमा हमें एक सितारा टूटता हुआ आसमान पे नज़र आता है। यही कुछ सिलसिला कल रात कराची में बहुत सारे कराची के लोगों ने रात के तकरीबन जी 2:30 बजे मंजर देखा, जो कि बिल्कुल एक रोशन सितारे टूटते हुए सितारे की तरह दिखाई दिया, और कुछ सेकंड्स के बाद ही तकरीबन वो रेज़ा रेज़ा होके ख़त्म हो गया। तो ये साइज़ पे डिपेंड करता है, और इस वजह से ही जिस तरह आपने कहा कि हमें पहले क्यों नहीं पता चला, उसकी रीज़न यही होती है। अब एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आपको शायद इसका इल्म हो कि पिछले महीने शायद थाईलैंड में
कुछ महीने पहले एक 2 से 3 मीटर का एक ऐसे ही मीटेराइट था जिसका कुछ घंटे पहले नासा को पता चल गया था और जिसकी सारी ट्रेजेक्ट्री भी पता चली थी कि किस जगह पे गिरेगा और वहाँ के लोगों को बता दिया गया था, जिस तरह बहुत सारे लोगों ने वो देखा। तो ये सूरत हाल है और ये क्यों होते हैं इसका भी मैं बताता चलूँ कि ज़मीन और मरीख के दरमियान एक बेल्ट है जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। उसके अंदर जो रॉक्स होते हैं वो एक सस्पेंडेड हैं एक जगह पे। वहाँ पे कभी कभार ये होता है कि किसी भी वजह से वहाँ से एक छोटा सा रॉक या एक एस्टेरॉयड या पत्थर आप समझ लें कि वो ज़मीन की तरफ उसका रुख आज हो जाता है और वो ज़मीन के करीब जब पहुँचता है पहुँचते ज़मीन के जब फिज़ा में जब वो दाखिल होता है तो वो फिर हमें इतना शहाब नज़र आता है। अगर तो वो साइज़ में बहुत बड़ा हो तो वो ज़मीन पे भी पहुंच सकता है और ज़मीन पे भी असर कर सकता है और गड़ा बना सकता है। जिस तरह की पुरानी हिस्ट्री है हमारी डायनासोर्स के वक्त की, जिस तरह डायनासोर की एक्सटिंक्शन हुई तकरीबन 60 मिलियन साल पहले की बात है। तो डॉक्टर साहब ये एक एस्टेरॉयड नहीं था, ये मीटेरॉयड था जो कि एस्टेरॉयड का एक टुकड़ा होता है। जी 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 बिल्कुल। एस्टेरॉयड जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये एक मीटेराइट था कि चंद मीटर इसका जो है वो साइज होता है, 2 से 3 मीटर मैक्सिमम, जो कि इस तरह का जो एक नज़ारा पेश करता है जिसको हम अपनी ज़ुबान में फायर बॉल भी कहते हैं। फायर बॉल, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक क्लियरिंग द कंफ्यूजन। तो अब आपको समझ में आ गया जनाब अली के एस्टेरॉयड जो कि एक बड़ा पत्थर होता है उसके छोटे ज़र्रात अगर हो जाए तो वो मीटेरॉयड होता है। और छोटे ज़र्रात भी वो इतना सारा था लेकिन वो छोटा सा भी, इसीलिए सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भाई शायद शाबिश साकिब भी हो सकता है। जादू आ गया ज़मीन पे, जादू आ गया या पता एलियंस ने हमला कर दिया है कुछ ना कुछ। तो पता नहीं हम पे हमला क्या करके क्या करेंगे। गैस पानी तो है नहीं हमारे पास, क्या ही लेके जाएंगे आज, क्योंकि नहीं वो जाने वाले ना, वो जो ऊपर आने वाला है स्टारलिंक लेके जाएंगे एलियंस। हमारे पास कहाँ है वो कराची में क्या करेगा। जनाब अली अब ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो किचन में मौजूद होंगी सोनिया और आज क्या बनाएंगी ये तो आप ब्रेक के बाद जान सकेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद, बोल के जायके में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जैसे आपको पता है कि बोल के जायके का सेगमेंट होता है और इसके अंदर हम आपको बताते हैं झटपट पकवान जो आप बना सकते हैं अफ्तार में, सहरी में, मेहमानों में। और अब तो ईद आने वाली है तो ये सारी रेसिपीज आप ईद पर भी ट्राई कर सकते हैं। बाय द वे ये जो पकवान हम बनाते हैं, ये जो टेबल हम सजाते हैं, जो किचन हमारा जगमगाता है, उसमें हमारा साथ देते हैं डालडा। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 सालों से ज़ायद तमाम माओं का भरोसा, तमाम शेफ्स का भरोसा, तमाम बहनें भाई और वो तमाम लोग जो कि कुकिंग से शगफ रखते हैं सभी डालडा को पसंद करते हैं। डालडा लाया है इस रमज़ान बचत, 250 रुपये तक की बचत। और 250 रुपये तक की बचत के साथ साथ समझें ये आपकी ईदी है जनाब। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त पैकेजिंग थ्रू आउट रमज़ान उन्होंने निकाली है। मैं रोज़ाना ये वाला पाउच आप लोगों को दिखाती हूँ, ये वाली बोतल। ये तो बॉटल मेरी फेवरेट है और ये जो है वो है ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसको आप 1 टीस्पून बिफोर सहरी या बिफोर अफ्तार ले सकते हैं। ये आपके गट हेल्थ के लिए, आपके स्टमक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगा। और ये पाउच तो मुझे बहुत ही पसंद आया, इसके कलर, इसकी स्पेशली जो हार्ड है ना इसका, देखेंगे ये रखें ये गिरेगा भी नहीं, तो आप किचन में इसको बआसानी रख सकते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है। इसके साथ साथ हमारा साथ दे रहे हैं सब्रूसो। सब्रूसो कभी भी अपनी क्वालिटी और अपनी पैकिंग पर, अपनी जो चिकन है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। आपको इनकी मिलेंगी ज़बरदस्त रेसिपीज थ्रू आउट रमज़ान आप बना सकते हैं। आपको कोई चीज़ पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इनके डब्बे निकालें आराम से। इसमें सीख कबाब है, समोसे हैं, कचौरियाँ हैं, पराठे हैं, आपकी सहरी, आपकी इफ्तारी, सब कुछ जो है वो आपके सामने आ जाती है। और उसके साथ साथ लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, मरहबा शरबत गुलबहार। जहाँ पर प्यार वहाँ पर शरबत गुलबहार। फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करता है ये शरबत। इसमें रिफाइंड शुगर शामिल है, आप चाहें चीनी का इस्तेमाल ना करें, डायरेक्ट पानी में डालें और ये इस्तेमाल करें। और मरहबा की तरफ से जो अनाउंसमेंट मैं डेली करती हूँ, आप जीत सकते हैं ये बाइक जो मेरे बराबर में खड़ी हुई है। अगर आप समझते हैं आपके अंदर एक शेफ़ मौजूद है, तो आप हमें अपनी रेसिपी को वीडियो के थ्रू हमारे
फेसबुक पेज पर, बोल्ड के फेसबुक पेज पे अपलोड कीजिए और साथ साथ आप ये जीत सकते हैं बाइक। और दूसरे नंबर पे जो रेसिपी पसंद की जाएगी, जो सिलेक्ट होगी, उसको जाएगा ये LED जो बाइक के ऊपर नज़र आ रहा है। और ये दोनों चीज़ें आपके घर में भी जा सकती हैं। और आज की रेसिपी जो है वो भी बड़ी झटपट है, वो है स्मोकी चिकन एंड पोटैटो डिलाइट्स। ये कबाब की सूरत में होते हैं, कम मिर्च के भी बना सकते हैं, ज़्यादा मिर्च के भी बना सकते हैं, सहरी में, इफ्तार में, दोनों तरफ आप बना सकते हैं, दोनों जगह ही बनेगी। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम लेंगे चिकन का कीमा, ये देखिए। अच्छा, ये मेरे पास ना था सॉब्रूसो की जो बोनलेस चिकन है वो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैंने उसमें सिरका, 1 चम्मच सिरका, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक डाल के इसको भिगो दिया था। उससे ये होता है कि ये जल्दी पक जाता है। उसके बाद जब मैं यहाँ आपके सामने पकाऊंगी विदिन 5 मिनट्स ये तैयार हो जाएगा। सो वो उसको लगा के आपने 1 से 2 घंटे रखना होता है। उस पानी को फिर निथार लें, फेंक दें, धो के वॉश करके कीमा बना लें, झटपट तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ ये हैं 4 से 5 मीडियम साइज्ड आलू हैं और इस आलू को मैंने इस तरह नमक डाल के बॉईल कर लिया था। और ये देखें ये किस कदर, ये ऐसे हलवे की सूरत में बिल्कुल मेस्ड पोटैटोज़ हमें इसमें इस्तेमाल करने हैं ये जी। अच्छा जी, उसके साथ साथ ये देखिए ये है चीज़, मोज़रेला चीज़ इसमें इस्तेमाल होगी या चेडर चीज़, इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हैं दोनों चीज़ का इस्तेमाल करना, आप दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें जाएंगे जो मसाला जात वो ये हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टीस्पून या 2 टेबल स्पून जाएगा या फिर 3 टीस्पून जाएगा, वो अपने लिहाज से आपने मैनेज करना होगा। ये रोस्टेड धनिया जो साबुत धनिया होता है ना, उसको मैंने रोस्ट किया है पहले, उसके बाद उसको मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। ये देखिए ये इसकी बहुत ही खूबसूरत शक्ल नज़र आती है और साथ में जो स्मेल आती है ना वो तो क्या ही बात है। साथ में जाएगा 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून जाएगी कुटी मिर्च, ये है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। कुटी मिर्च के साथ साथ पिसी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप, मैंने वही बताया, अगर आप कम मिर्च चाहते हैं तो इसको कम इस्तेमाल कीजिए, आधा टीस्पून डाल दें। साथ में जाएगा नमक हस्बे ज़ायका और हम इसको तलेंगे मिक्स करने के बाद डालडा के तेल में। सो और जो है हम शुरू करने लगे हैं। पहले दूसरे प्राइस में तो पहले जो बाइक आ रही है, दूसरे में LED आ रही है। आ गए मेरा किचन का सेगमेंट खराब करने। तीसरा इनाम नहीं आपने रखा है कोई? ये है तीसरा इनाम, आ जाऊंगा ना मैं। ये है तीसरा इनाम, आ गया तीसरा इनाम। फैसल मिलेंगे आपको तीसरा इनाम। क्या चीज? यार आप लोग खवातीन जो है ये कैसे आइडेंटिफाई करती हैं कि ये क्या है और ये क्या है? अरे भाई हमें पता होता है ना, खुशबू से पता चल जाता है, हमने डाला है नहीं। चक जिनको नहीं समझ आता वो चक भी लेती हैं। रोजेदार। अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे क्या मेरा मुकरू करवाने आपको? नहीं ये भाई मैं कहीं खराब करने आ गए मेरा भाई। इसमें एक मसला ये हमें डिस्कस करना चाहिए, वो खातून जो रोजा जो इफ्तार बना रही होती हैं, तो क्या इस तरह अगर कोई नमक ज्यादा ऊपर ना हो जाए तो वो चखने पे रोजा खराब हो जाता है? चखने पे जाहिर सी बात है रोजा खराब हो जाता है। चखने पे हो जाता है जी, जाहिर सी बात है। और क्या मुकरू हो जाता है? अरे यार ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो आप क्या करते हैं, रोजाना चखते रहते हैं क्या? मैं सिर्फ इसलिए कि इफ्तार खराब ना हो तो जरा सा चख लेते। तो मैं नहीं चखता हूं। ऐसे मजे नहीं आ रहे। अच्छा फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो बाकी लोग होते हैं वो कहते हैं ना शरबत में आज चीनी ज्यादा हो गई, चीनी कम ज्यादा हो गई, मैं देख लूं। एक बूंद चख के बता, एक बूंद चखने, हाँ ये सही है। और 3-4 बूंद चखने के बाद भी मीठा नहीं आ रहा, फिर मीठा डाल। आपको वो कॉल याद है मौलवी साहब, मैंने जरा सा शरबत भी चख लिया है, मैंने ये भी कर लिया, मेरा रोजा बरकरार है कि नहीं? मुझे आपकी बात से वो कॉल याद आ गई। आप ही तो नहीं वो कॉलर? जी नहीं, वो मेल कॉलर था, मैं नहीं थी। हो सकता है अपना आवाज चेंज कर लियो यार। चले जी बनाना शुरू अब जो हम बनाना शुरू करते हैं। अच्छा ये जो कबाब है ना, इसमें एक ऑप्शन ये कि जब ये तैयार हो जाए तो आप इसको धुएं का वो जो कोयले का दम देना होता है ना वो भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे इसको ऐसे भी बना लेंगे तो भी अच्छी बात है। अच्छा अब हम शुरू कर रहे हैं इसको बनाना, बस इसको सब कुछ मिक्स करेंगे और हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। अच्छा हमारे किचन में फैसल आपको पता है ना टाइम बड़ा कम होता है, तो वक्त कमी मुकाबला। अच्छा दोबारा से दोहरा दें सोनिया, आप क्या बना रही हैं आज? ये हम बना रहे हैं स्मोकी पोटैटो एंड चिकन डिलाइट्स। अच्छा अब उसको, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, हाँ ये बिल्कुल प्रोटीन, हाई प्रोटीन। अगर आपके घर में एयर फ्रायर है आप उसमें बना लें, तब तो भाई ये बिल्कुल ही हेल्दी बनेगा। अगर आपके घर में एयर फ्रायर नहीं है, ग्रिल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई, डीप फ्राई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी अच्छी बात यह है कि वो ये बड़े सादे से हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, सब आराम से खा सकते हैं इसको। पहले मैं ये मिक्स कर लेती हूँ थोड़े से आलू इसके अंदर। मेरे पास कोई बड़ा चम्मच दिख रहा है आपको यहाँ पे पीछे? मैं ढूंढ के लाता हूँ। हाँ, आप ये पीछे से मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ, बेफिक्र हो जाएं आप। बिल्कुल, ये मैंने इसीलिए फैसल को बुलाते हैं हम नीचे। हालांकि मुझे पता नहीं है कि आपने क्या मांगा है, लेकिन कुछ ना कुछ मैं ला ही रहा हूँ। ये देखें ये चम्मच है। अरे आप तो वहाँ पे रहे, आप क्यों आ रहे हैं? आप वहीं पे रहे, बेफिक्र हो जाए आप। ये देखिए इसको हमने करना है मिक्स।
सही सही दिया ना मैंने आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं ऐसे होते ही तो क्या होता मेरा। मर्द ऐसे ही बस हमको बदनाम बिल्कुल किया, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। वैसे ये अच्छा, काम मैं कर सकता हूँ अगर आप मुझे दे दो। मिक्स करने का काम? हाँ मुझे दे दे। हाँ मैं चले, mix आप भी कर थोड़ा लूँगा। बहुत ऊपर से इधर से मिक्स करें, आखिर कब मैं मिक्स कर लूंगी। ये बिस्मिल्लाह। आप इधर ही आ जाएं, कोई इधर बात ही आ नहीं, जाएं, वहाँ पे चलें, आप फिर इधर आ जाएं। इधर आप इधर करें, मैं इसमें चीजें डालती जाती हूँ, हाँ ये सही ज्यादा है। अच्छा हो जाएगा। चलें चलिए, जनाब, आपको क्या पता मर्द ये कैसे क्या गोटा कैसा लगाते हलीम का, ऐसे तो नहीं पकती इतनी मजेदार हलीम। किसी वक्त हम यहाँ हलीम भी पकवा लेंगे, फैसल घोटा लगा लेंगे। हाँ सही है हाँ, ना? जबरदस्त। वैसे ऐसे- चूल्हे में बन जाती है। चूल्हे पहली? हाँ जी, कम मिकदार में अगर बनानी हो तो। जी जी, कम मिकदार में बनानी अब हो। ये देखिए, हम इसके अंदर ये चीज डाल रहे हैं, ये नीचे से तरह सी क्या स्टिक चीज़? हो गई है, चेडर चीज है अच्छा ये। चीज, मैं समझा चीज़। उर्दू वाला चीज आप कह रही हैं। उर्दू वाला चीज क्या? मतलब कोई चीज होती है ना, ये चीज मैं डाल ये रही हूँ, देखिए, ये अब वो चीज चीज में जो डाल चीज है मैं इंग्लिश डाल वाला रही जो, हूँ। माय गॉड, जी। इट्स एन इंग्लिश ओह। रेसिपी, इंग्लिश चीज डाल रहे हैं हम थोड़ी देर में। जैसे हम उर्दू में सफर करते हैं, अंग्रेजी का सफर होता है ना, वो वाला समझे आप। ये हाँ, चीज बिल्कुल। जो है वो चीज है, और मैं ये क्या डाल रही चीज हूँ है? ये वाह, क्या चीज, चीज है? इस नाचीज के अंदर ये चीज जा रही वाह है। वाह वाह, शायराना माहौल बन रहा है। शायराना माहौल बन गया तो बिल्कुल। नाचीज नहीं है, आपने बड़े जबरदस्त जो है ना आइटम बना दिया ये। हाँ, और इस आप पे हम ये ना- जाते जाते, पता है सोनी आपको ना, जाते जाते दुआ भी करनी चाहिए किचन किस चीज सेगमेंट की? के आखिर में। क्या? अल्लाह इसको बचा, किसको? इफ्तार तक। चीज को? रेसिपी को, रेसिपी को बचा लोगो। हाँ। अच्छा, अब आप जी। इसमें क्या डाल रही अब हैं? ये हरा धनिया जो है ये सारा इसमें जाएगा। अच्छा, आप चाहें हरी मिर्च ऐड करना कर सकते हैं, वैसे इस रेसिपी में है नहीं, लेकिन हर रेसिपी में हरा धनिया हरी मिर्च नहीं डालनी होती है, किसी किसी में आप मिर्च से भी काम चला यार सकते हरा धनिया हैं। मुझे वैसे पसंद नहीं, लेकिन चले क्यों? आपने डाल दिया है तो वैसे भी आप, वैसे मुझे ये कौन अच्छा सा टेस्ट मैसर आ होता है, जाता अच्छा है ये। टेस्ट है। वैसे मैंने अदरक लहसुन को ना पहले से कीमे में शामिल कर दिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि अच्छा, अभी ये इस क्या टाइम डाल वो लिया आपने? अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा जी, और मैं इतनी ही मिकदार में निकाल के रखती हूँ जिसमें मुझे यूज करना हो, ताकि बचे ना। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये तो पीछे रख देते हैं। ओके। क्या गिरा? चलिए, कुछ कोई नहीं, बात कुछ नहीं। हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला किसी को क्या हुआ। चलिए, कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा हुआ अब हम मसाले इसमें ऐड कर दें, लेकिन आप आए ना तो धर्म भरम हो रहा है। हाँ, ये मैं हूँ उसका जिम्मेदार। मैं हूँ, मैं यहाँ पे शराफत से इतनी देर से अब सच्चाई खुलेगी, 2 चम्मचों से लड़ रहा हूँ मैं इतनी देर से, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जी, ये बिल्कुल। चलो हुआ ही नहीं ना, देखिए हाँ, एस्टेब्लिश कुछ नहीं हुआ। करें, ये कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, अब आप क्या डाल रही अब हैं? इसके अंदर मैं पिसी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। ये आप कैसे डिफरेंस करती है कि पिसी हुई मिर्च के हाँ, हल्दी ये है पिसी यार? हुई मिर्ची ना, इतना लाल पिसी रंग हुई, की है। अच्छा अच्छा, हल्दी पीली होती है। हल्दी तो हाँ, येलो हाँ, होती फिर है। अब सही, ये फिर देखें, सही। ये गरम मसाले थोड़ा सा डार्क कलर का है, और ये देखें चाट मसाला थोड़ा लाइट कलर का है। हाँ, अब ये चाट डार्क- मसाला तो पता है, जिंदगी भर हाँ यही तो खाया है जी, चाट मसाला, हर चाट चीज में मसाला। चाट मसाला, पाकिस्तानियों का हर चीज में चाट पाकिस्तानियों मसाला, का जी, यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज में भी कुछ लोग उसमें भी चाट मसाला हम देते हैं। डाल रहे होते हैं। ये देखें, वाह, वाह, अब ये जा रही हैं इसके अंदर कुटी मिर्चें, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली हैं, इसलिए मैं कुटी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। ये फिर भी इतने स्पाइसी नहीं बनेंगे क्योंकि कीमे की जो अच्छा, प्लेटर क्वांटिटी है तो वो कर- ज़्यादा हाँ। है। ये देखिए, और ये जा रहा है चाट मसाला। तो चाट मसाला भी डाल रहे ये हैं आप। देखिए जनाब, ये ये 2 टीस्पून गया इसमें चाट मसाला, और ये। फिर आखिर में ये जाएगा धनिया, जो कि मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था, ये भी 2 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। इधर डालने, इधर थोड़ा सा इधर डालने। इधर डाल देते हाँ। हैं ये, और फिर जा रहा है आखिर में नमक जाएगा 1 चम्मच के करीब, अच्छा, ताकि इसका सॉल्ट हल्का सा इसमें निकला हुआ होता है तो ये ज़्यादा मज़े का लगता है। तो मेक श्योर वैसे कीजिएगा हस्बे जायका डाल सकते हैं मिस सोनिया? जी जी, कुछ लोग कम नमक खाते हैं, कम मिर्च खाते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ का बताती रहती हूँ। सही, थोड़ी सही। देर तक में रेसिपी कार्ड भी आ जाएगा, और वो हम दिखा देंगे। साथ साथ ना किचन को साफ भी करते रहना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। तो तो ये हम जनाब साफ अली भी करते ये हैं, और आप साथ देखें। में ये प्रेजेंटेशन भी मैंने बना के रख दिया। अच्छा, ये मैं ज़रा पहले दिखा दूँ, क्योंकि फिर उसके बाद तो हमें तलना होगा। प्रेजेंटेशन क्या में है ना ये? ये हरी मिर्चें इसके साथ तली हुई होती हैं। ये हरी मिर्चों को तड़के की तरह से जिस तरह से लगाया जाता है, ये मैंने चाट मसाला, ज़रा सा नमक डाल के इसको तेल में हल्का सा सौते से कर लिया, और ये इंतहाई मज़े की बनती है। इसके ऊपर ज़रा सा लीमू डाला हुआ है, वो जो ज़रा से बस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, दैट्स इट। ये इतनी यम्मी बनती हैं, आप इसके साथ खा सकते हैं। सबरूसों के जो प्लेन पराठे हैं वो आप इसके साथ रख के खाएँ, आहा क्या कॉम्बिनेशन है। इसके साथ बारबेक्यू सॉस। ये प्लेटर मैंने पहले से तैयार कर लिया था, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है ना वो आखिर में कम बचता है, तो इसको हम तैयार करके यहाँ रख लेते हैं और हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं हाथ ये धो आप लेती हूँ देख क्योंकि लें मुझे भाई, हाथ से जब तक इसको करना है। जनाब वाली तो जी, हो ये गया, मिक्स हो गया। जरा दिखाइए मुझे, ऐसा वैसा बिल्कुल दिखाइए, जबरदस्त दिखाइए। गुत्थम गुत्था कर दिया अब आप मैंने थोड़ी यार। सी मुझे जगह दें, आप ताकि मैं सारी जगह देखूं। आपकी है, ये ले जी, उसके ये बाद मैं आप चेक कर कबाब लें मिस। बनाती हूँ, और मुझे एक चाहिए होगा, आपको ही लाना पड़ेगा। जाइए आप मेरा जरा दही लाना प्लेटर। एक पाव दही पकड़ लो भाई। दही नहीं लेकर आना, फिर? बस सामने से जो है मुझे बुला के दें आप कोई प्लेटर। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लेटर जी, लाना आप तब ऐसा तक, प्लेटर please, जिसमें हम do the इसको honors। कबाब बना के ना रख सकें। जी, तो ये हैं फैसल साहब ने क्या ज़बरदस्त मिक्स किया, ये आप देख सकते हैं। अच्छा मिक्स किया फैसल, बड़ा ज़बरदस्त मिक्स किया वैसे आपने, नीचे तक। ये देखिए,
अच्छा ये तो खैर ज़्यादा कीमा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, ज़रा अच्छे से हम मिक्स कर लें। मेरे पास ग्लव्स, हमारा ग्लव्स का जो बॉक्स है वो मिसिंग है, वरना तो मैं वो डाल के आराम से इसको कर लेती। आएंगे मेरे करण अर्जुन ग्लव्स के साथ आएंगे। ये ले थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आ गया प्लेटर, इसके ऊपर हम बना के रखते रहेंगे। अच्छा बस हमें ये जल्दी जल्दी अब मिक्स करना है और ये बनाना है। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि इसको अगर आप धुआं दे दें ना चारकोल का, आपके घर में खाने बनते होंगे तो आप लोग कौन से वाले? हमारे घर में बात तो सुने, हमें पता ही नहीं खाना क्या होता है। हमारे घर में खाना बनता है, हम जादू में धूप पे जिंदा रह रहे हैं। क्या बनते हैं? चले हम आपके घर में जो खाने बनते हैं वो इफ्तार वाले, जो इफ्तार वाला सीन होता है, ये कौन सा वाला सीन होता है? लाइक जरा हैवी खाने बनते हैं, समोसे पकौड़े बनते हैं ज़्यादा, क्या आप लोग के घर में क्या खाने पसंद करते हैं? जो ट्रेडिशनल बनते हैं सोनिया, फ्रूट चाट, दही बल्ले चाट होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि पकौड़े पे हाथ साफ ना किया जाए, लेकिन क्या करें, रमजान है और फिर रमजान पता नहीं पकौड़ों का जो ये चीज आती है ना कि मुसलमानों पे रोजे फर्ज हैं, पकौड़े फर्ज नहीं है, लेकिन हमने बना लिए पकौड़े, फर्ज बना लिए। दुनिया भर की जो है ना, आप तुर्की चले जाएं, कुछ तुर्की में रोजे गुजारने का इत्तेफाक हुआ था, वहाँ की इफ्तार यक्सर मुख्तलिफ होती है जी, यक्सर मुख्तलिफ होती है। इतने फ्राइड आइटम्स पे नहीं जाते वो, लेकिन हम पाकिस्तानी, हम है पाकिस्तानी, हम तो पकौड़े खाएंगे, वही खाएंगे, तो बस पकौड़े चल रहे। लेकिन जो लोग पकौड़े नहीं खाना चाह रहे वो मिस सोनिया की इस तरह की चीजें अच्छी रहती हैं फॉर अ चेंज। और फिर अभी ईद खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद नॉर्मल रूटीन हो जाएगी, फिर हमें नॉर्मल खाने को मिलेंगे, फिर कहाँ पकौड़े नसीब होते हैं? फिर वाकई जब बारिश होती है फिर पकौड़े बनते हैं। अच्छा वैसे खातून से जो है, वैसे आम दिनों में कर लिया जाए अगर तकाजा, यार थोड़े पकोड़े तो बना दो यार, तो वो ऐसा लगता है जैसे गुर्दा मांग लिया है। लेकिन इफ्तार में रोजाना पकोड़े की फरावानी होती है, क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, ये ढका हुआ तजाद है। ठीक है, ये खुला नहीं है। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, लेकिन मुझे हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने हाथ वॉश कर लिए थे पहले ही। अब ये हम बनाते हैं इसके कबाब, और ये कबाब जो है ना इसके साइज़ में बनाऊंगी छोटे थोड़े से, ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाएं। और आप ये देखिए ऐसे फटाफट बनके तैयार। इनको जोड़ने के लिए, खुदा के लिए इसमें अपने से कुछ कार्रवाइयाँ ना कीजिएगा। एल्फी ना डालें, नहीं वो होता है ना, मैदा डाल देते हैं, कॉर्नफ्लोर, अंडा डाल देते हैं, आए हाय चिपक नहीं रहा, तो ये कर दो। तो जो रेसिपी जैसी है प्लीज़ उसको वैसे ही रहने दिया करें। ये देखिए ये तैयार हो गया आपका। ये आप इसको जैसे सीख कबाब की शक्ल देनी है, आप इसको वैसे इस शक्ल में बना सकते हैं। सीख जाएगा नहीं, इसमें डालेंगे, तलेंगे। मैंने कहा एक बार बना दूं ना, उसके बाद इसमें ऑयल आपको ज्यादा नहीं थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ना। एक काम करें ना, आप इसको ऑन करें और फिर इसमें ऑयल डालें। बिस्मिल्लाह कह के ऑन करूंगा, मैं बता रहा हूँ। हो गया? हाँ हो गया। कम चूल्हा कम, बताएं। बंद तो नहीं कर दिया आपने? केले थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा कम कीजिए बस। अब ये ऑयल उठाइए ऊपर से, क्योंकि जी, और इसमें इतना थोड़ा डालें, आधे इंच के करीब मैं देख रही हूँ। आधा इंच कैसे मैं करूँगा इसको? मैं बता रही हूँ ना जी, जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालें। और ये तो 3 इंच हो गए। और तेल डालो, लतीफ़ा थोड़ी सुनाया मैंने आपको। हाँ अरे क्या हो गया भाई? अब बस ठीक है, चल। मुझे नहीं पता है किस बात पे हंस रही है, मुझे बाद में बताएंगी कि इन्होंने इतना जो लाफ्टर लिया वो किस बात पे लिया है। तो जनाब बस अब इसका चूल्हा जो हमने जलाया है ना, इसमें हमने ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना हो जाए। अगर ज़्यादा ये हो गया तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा इसको ना शामी कबाब की शक्ल में दीजिएगा, वो टिपिकल हो जाती है। और ये कुछ मज़े के बनते हैं, तो इसको इसी तरह से रखिएगा। चाहे तो धुआं दे सकते हैं। हमारे पास पता नहीं कितना टाइम है हमारे पास, वरना भाई हमारे पास जो है वो पता नहीं कितना 4 से 5 मिनट है, तो बस हमारे पास इतना ही टाइम है कि हम इसको फ्राई कर लें। तो मैं चाहती हूँ हम 4 बना लेते हैं। 4 आपने कर दिए ना, काफी जी, ये चौथा मैं बना रही हूँ। 4 कर दिए, एक तलेंगे, एक आपका, 2 मेरे, एक आपका, हो गया खत्म। क्या जबरदस्त गिनती की नहीं है आपने भाई, है ना? भाई कि 4 आप ले जाएं, मैं बाकी कर ले जाऊंगी, मैं खुद ही बना लूंगी सादा। अरे हाँ आज तो जरूरत भी है, आज बहुत जरूरत है इन चीजों की। आप बनाए जी। ये हम ज्यादा, इसकी शेप खराब हो रही है, तो ये आपने गोले कबाब की तरह बना दिया है। जी, ये इसी तरह के बनते हैं। अच्छा जी। अच्छा ऑयल जो है उसने शरारत करना शुरू कर दिया। हाँ जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था सर आंच कम रखें बस। अब क्योंकि मुझे डालने नहीं है पूरे, तो मैं 4-5 मिनट में तो इतनी ये बंद हो जाएगा ये? नहीं। मुझे रेसिपी का दोबारा नाम तो बताएं। ये है स्मोकी चिकन एंड पोटैटो डिलाइट्स। स्मोकी चिकन एंड पोटैटो डिलाइट। तो डिलाइट के नाम पे खजूर तो नहीं डाल दिया? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, बस इसका नाम है। खा के ये डिलाइट, खा के बंदा डिलाइट हो जाता है, मूड जो है वो आप कर देता है, मजा आ जाता है ना खा के। अब इसमें डाल देते हैं हम। ये देखिए मिस सोनिया ने डाल दिया। ये देखिए
अब आप पीछे हो जाएं क्योंकि ये मैं बिल्कुल जिस ये फुल उछलना कूदना हाँ। शुरू कर देता है तेल। गरम तेल में डालना है इसको। हाँ। और ये हमने डाल दिया है और ये हमें ये विदिन 2 to 3 मिनट्स तैयार हो जाएगा क्योंकि हमने इसको सिरके में भिगोया हुआ था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कभी भी कोई चिकन आपको जल्दी बनानी हो, फैसल अभी नहीं करूँ, थोड़ी थोड़ी तो टूट गया है, नहीं टूटा नहीं टूटते नहीं है ये, अब टूट जाएगा। नहीं ये देखिए ये देखिए आप, ये इसको थोड़ा सा मैसे दिखाएं तो हाँ। ये आ रहा है कैमरे पे, ये देखिए थोड़ा सा तेल ऐसे हम करेंगे तो थोड़ा सा आपने जी, इसको पहले डांस और करवा ये दिया। जी पहले डांस करवा दिया मैंने इसको सही है। ताकि ये ऊपर तक थोड़ा सा तेल आ जाए। ये देखिए मुझे मैंने इसको कम तेल डाला था नहीं सही तेल था सही। जी। वैसे ये है ये जी मैं खुद ही इसको चम्मच कम से कम टच करती हूँ ताकि जब तक ये जी, फॉर्म ना हो जाए। हाँ? जी ओके बस। और ये देखिए ये पकना भी शुरू हो गया क्योंकि सिरके में थी ना चिकन। जब आप चिकन को सिरके में डाल के बनाते हैं ना तो ये झटपट बनना शुरू हो जाती है। ओके जी कभी भी देखें, आप ये रेसिपी देख रहे हैं, यकीनन आप लोग भी बहुत अच्छी रेसिपीज बनाते होंगे, तो यकीन करें कि ये आपके लिए रखी हुई है, कसम से आपके लिए रखी हुई है। आप अगर बना के रेसिपी अपनी फेसबुक पे हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए दूसरा स्पॉट तो मैंने पकड़ लिया है, दूसरे नंबर पे मेरे उबले हुए अंडे आ रहे हैं, वो हाँ, रेसिपी मेरी है। लेकिन चले तो ये गुलबहार शरबत गुलबहार की तरफ से ये मोटरसाइकिल है जो आपके पास आ सकती है अगर आपकी रेसिपी रेट होती है नंबर 1 और अगर आपकी रेसिपी होती है रेट नंबर 2 तो आपको मिलेगा मरहबा शरबत गुलबहार की तरफ से LED जिसपे है मेरी बहुत ही खौफनाक किस्म की नजरें। क्योंकि बाइक तो आपने कहा था आपको चलानी नहीं आती। हाँ यार मुझे नहीं चलानी, बाइक चलानी नहीं आती, वरना तो बाइक पे नजर मैं वो 2 पहिए ऐसे ना वो 3 पहिए वाली चला के वो ऐसे चला जी। अब चार्ट भी जो है हमारा आ चुका है, रेसिपी चार्ट, तो प्लीज़ वो स्क्रीन के ऊपर दिखाइए ताकि लोगों को जो है वो आसान हो जाए। ये लिखा हुआ है भाई इसमें चिकन जो है वो 1 किलो जाएगा, आलू पिसे हुए 2 कप जाएंगे, लाल मिर्च कुटी हुई जाएगी, चाट मसाला और धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, नमक, गरम मसाला और अदरक का पेस्ट। कैसा जी ये मेरी देखिए जबरदस्त जबरदस्त भाई जबरदस्त। अब ये देख सकते हैं आप, ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। इसको कम से कम चम्मच लगाएंगे इतने उठने का सीन ना हो, मैं इसीलिए इसको बस 1-2 बार ही अल्टा पलटा है क्योंकि कभी हो जाता है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको कम से कम हाथ लगाऊं। लेकिन ये गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। अब ये देखें कम से कम आग लगाते हैं आजकल, ये तो है। ये देखिए ये इसको मैं ऐसे ऐसे आराम से पलटूंगी ताकि कोई कलर भी ना ख़राब हो। और ये ज़बरदस्त, ये देखिए आ गई इसकी शक्ल जो मैं चाह रही थी, इसीलिए मैंने इसको हाथ नहीं लगाया था। ये आप देख सकते हैं, ये जो हम शक्ल चाह रहे थे आराम से सिक गए हैं ये। अच्छा नॉन स्टिक पैन में कीजिएगा ताकि मसला ही ना हो कोई। ये देखिए इसके बाद नहीं नॉन स्टिक पैन वो क्या करेगा, तो नॉन स्टिक जिनके पास नहीं है वो थोड़ा सा हाँ नॉर्मल तेल, लेकिन डीप फ्राई नहीं कीजिएगा इसको वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। मैंने सिर्फ 4 बनाए क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, वरना मैं सारे बना के दिखाती। 4 काफ़ी है मेरे लिए, मसला नहीं है, 4 बहुत होता है। बिल्कुल अब ये बनने वाले हैं, ये तैयार हो गए। अच्छा आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं इनको, और उसके ऊपर लाइंस आ जाती हैं बारीक बारीक ब्राउन कलर की, वो भी बड़े मज़े की लगती है। वो ग्रिलर में राइट, वो ग्रिलर आप आजकल तो ग्रिल के पैन्स भी आते हैं ना पूरे ऐसे, जी वो आप आराम से लेके कर सकते हैं। अब ये देखें ये हो गए हैं ऑलमोस्ट, और मैं इनको निकाल रही हूँ, ज़्यादा ना पक जाएँ फिर ये कलर इनका ख़राब होना शुरू हो जाएगा, तो इनको हम निकाल देते हैं। ये देखिए ये मैं निकालना शुरू कर रही हूँ, और निकाल के मैंने जो प्लेटर बनाया हुआ था वो मैं यहीं पे निकाल के रख रही हूँ। प्लेटर मेरा इतना था, मैंने सोचा था ज़्यादा बना लूँगी, लेकिन टाइम जो है मेरे पास ज़रा कम। अरे यार आप क्यों बार बार इतनी तकल्लुफ़ कर रही हैं, 4 बहुत होता है। हाँ ओहो, इफ्तार में 4। ये देखिए ये गया दूसरा। इसके साथ ना हरे धनिए पुदीने की चटनी जो हरी वाली बनती है, मैंने सोचा हुआ था कि वो भी बनाएंगे, अभी मुझे ख्याल आ रहा है। क्या केचप है वो? ये तो बारबेक्यू सॉस है। बारबेक्यू सॉस है। ये बारबेक्यू सॉस है। चटनी करेगी वो जो हरी चटनी होती है ना, हरी मिर्च की, हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, अदरक, लहसुन, दही डाल के जो आप बनाते होते हैं, हाय 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 गज़ब। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने। इसको आप लाइट में भी रख सकते हैं और ये फिर भी चमकेंगे। ये देखिए ये मज़े के लाइट में रख के चमकेंगे। अरे चमकेंगे, कल रात आसमान से यही तो था वो, यही था वो। यही था जो टूटा था, और अब ये यहाँ आ गया है। और ये देखिए प्लेटर आपकी स्क्रीन पर, इसके ऊपर आप समझें कि लीमू भी छिड़क सकते हैं, इसके आप जो है कोयले का दम लगाना चाहें वो कर सकते हैं। अब ये हाँ अब आप देख सकते हैं, सही है ना भाई? अभी भी आपको। और ये मैंने ऐसे, ये देखिए मैंने इसको ये अब सज गया। ये देखिए ये कितना अच्छा नजर आ रहा है। ये तैयार हो गया हमारा स्मोकी चिकन एंड पोटैटो डिलाइट। और ये ज़रूर आपने
ज़रूर आपने ट्राई करना है, बनाना है और आपने हमें अपना फीडबैक भी देना है। और साथ में अगर जैसे अभी फैसल ने भी अनाउंस किया, अगर आपके अंदर कोई शेफ़ छुपा हुआ है तो भाई निकालिए बाहर, वीडियो बनाइए, हमारे बोल के फेसबुक पेज पर अपलोड कीजिए। और अगर ये वाली रेसिपी चाहिए आपको तो ये रेसिपी यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। वरना हमारा प्रोग्राम सुबह आता है, सुबह 9 से 11, आप फिर भी देख सकते हैं। सो अभी हमारा सेगमेंट खत्म हो गया जी हाँ। अब हम ऊपर चलते हैं मेरे ख्याल जी, सेगमेंट हो गया खत्म। अगेन अगर आप जीत गए पहला इनाम बाइक, दूसरा इनाम पे एलईडी, वरना पैसे ले जाएंगे। तीसरे पे हम अभी गौर खोज कर रहे हैं, बाकी चौथे तो ये है ही कि ये सारे प्यारे हमारे हैं। तो हमें दीजिए बोल के जायके से इजाजत, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। ऊपर अभी हम एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल में खुशामदीद। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है। इफ्तार दस्तरखान पर लाहौर के शहरी समोसे, कचौरियाँ, जलेबियाँ और मज़ीद क्या क्या पसंद करते हैं, ये बात कर लेते हैं हम अपने नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम, कहाँ पे मौजूद हैं, क्या बन रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और हर तरफ जो है वो खरीदारों का रश दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर जलेबी, समोसे, कचौरी जो है वो अफ्तारी से कबल ही जो है वो खत्म हो जाती है और लाहौरियों का रश जो है वो यहाँ पर लगा रहता है। नन्हे नन्हे बच्चे जो है वो खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी बेटा, मुझे बताएं क्या खरीदने के लिए आए हो और किस तरह जो है वो अपनी अफ्तारी को मुकम्मल करते हो, क्या मैसेज दोगे? रमजान का महीना है, हमें बहुत मजा आता है। हम इधर समोसे और जलेबियाँ और कचौरियाँ लेने आए हैं और बहुत मजे से खाएंगे। फिर बेटा आप बताएं क्या खरीदने के लिए आते हो और क्या घर पे कुछ नहीं पकाते हैं? क्या पसंद क्या करते हो, समोसा, कचौरी, जलेबी? जलेबी खाते हो जी। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे जो है वो यहाँ पर अपने घर वालों के साथ लाइन पर लगे हुए हैं और खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर। थैंक यू सो मच खुर्रम, मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने खुद ही बड़ी समोसे जलेबियाँ खाई हैं थ्रू आउट रमज़ान। नहीं, थ्रू आउट रमज़ान एंजॉय खाई है। चले इसी से उठाते हैं बात, लेके चलते हैं ज़रा हेल्थ और फिटनेस की तरफ। इफ्तार के दस्तरखान पर मीठे मशरूबात ना हो, ये कैसे मुमकिन हो? लेकिन अब हालिया दिनों में नई तहकीक ने ख़बरदार किया है कि ज़्यादा चीनी से मशरूबात के जो होते हैं, हमें आपको पता ही ना मशरूबात में कितनी ज़्यादा शुगर होती है, उससे मुँह का कैंसर हो सकता है और मुँह के कैंसर का खतरा बहुत हद तक बढ़ सकता है। मुंह के कैंसर के हवाले से जब भी हम सुनते हैं तो वैसे तो हमें ख्याल आता है तंबाकू, अल्कोहल, सुपारी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन अब वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की तहकीक में पता चला है कि जो लोग रोज़ाना कम से कम चीनी से भरपूर सॉफ्ट ड्रिंक्स या मशरूबात पीते हैं उनको मुंह के कैंसर के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। 5 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। और वैसे भी जो भाई डॉक्टर उमैर रहमान तुम्हारे साथ है ही मौजूद। विदाउट एनी फर्दर रिव्यू, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, वैसे ही हमने फास्टिंग की हुई होती है, राइट। अच्छा, जब हम फास्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा जो ग्लूकोज लेवल है उसकी क्या सिचुएशन होती है? और अचानक से जो हम एक बर्स्ट मारते हैं जनाब अली मीठे मशरूबात का, उसमें हम एडिंग क्राइम कहते हैं ना कि जी आप उसमें कोई सोडा भी डाल दें और दूध भी डाल दें, पता नहीं क्या क्या बना के सॉफ्ट ड्रिंक्स कर भी रहे डाल होते देते हैं हैं। लोग। हम क्या कर रहे होते हैं अपने ग्लूकोज लेवल के साथ, ज़रा बताइएगा। अच्छा देखें, पहले तो जिस तरह मैम ने कहा कि एक रिसर्च आई है, उस रिसर्च के हवाले से हम स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में ऑटोलेरिंगोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च की। उस रिसर्च में ये कहा गया कि 1,60,000 पेशेंट्स को उन्होंने ट्रायल किया, जो सारी वुमेन थी, मेल नहीं था। और उसमें से 126 केसेस में माउथ कैंसर मिला। 126 मतलब 1,60,000 में से 126। तो ये रिसर्च कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जिसमें ये 100% कंक्लूजन हो कि हाँ देयर इज़ अ एसोसिएशन बिटवीन स्वीटेंड बेवरेजेस एंड माउथ कैंसर। ओके, ये ज़रूर है कि उन्होंने एक लिंक इनडायरेक्टली ज़रूर इसमें शो किया है, बट देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन देम। तो हम इसमें वैसे भी हमें स्वीटेंड बेवरेजेस कम पीनी चाहिए, बट हाँ ये कहना कि उससे माउथ कैंसर होता है उसका कोई डायरेक्ट लिंक या कोई प्रूफ हमारे पास ऐसा मौजूद नहीं है। नाउ कमिंग टू द, आपने बोला कि रोज़े की हालत में आप फास्टिंग में होते हैं, फास्टिंग में एकदम आपकी जब आप फास्ट खोलते हैं तो आपका शुगर लेवल एकदम से बूस्ट अप करता है। ये इट डिपेंड्स कि आप ले क्या रहे हैं। आप अगर खजूर ले रहे हैं तो वो बूस्ट अप तो करेगा मगर उतनी जल्दी डाउन भी करेगा। अगर आप फल ले रहे हैं तो वो एकदम बूस्ट करेगा, फिर एकदम से उसको बैक टू नॉर्मल भी करेगा।
हाँ, अगर आप जिस तरह अब आप बेवरेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली जो शुगर इसमें यूज़ होती है, दिस इज़ नॉट अ शुगर जो क्वालिटी वाइज जो ऐसी शुगर हो जो प्योर फॉर्म हो, वो नहीं है। स्वीटेंड बेवरेजेस में जो शुगर ऐड की जाती है वो आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ शुगर होती है और ऑब्वियसली वो आपकी शुगर को काफ़ी टाइम तक बढ़ाने में हेल्प कर रही होती है। वो आपकी शुगर को वापस बैक टू नॉर्मल लाने में इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही होती कंपेयर टू नेचुरल शुगर जिसमें हमारे पास डेट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल इसी वजूहत की वजह से आजकल आप देख रहे हैं ब्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है, सीने में जलन ज़्यादा हो रही है, वज़न भी बढ़ जाता है, वज़न भी ज़्यादा हो रहा है। आप उनको नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे प्लीज मैंने नहीं डॉक्टर साहब कैसे ना करें आप देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। तो ये एक रीज़न है। तो इसका एक सबसे अच्छा हल ये है कि आप जब अफ्तार के टाइम हो ऑलवेज ब्रेक योर अफ्तार विच डेट्स, फ्रूट्स एंड वाटर। और उसके बाद आप बहुत तेज़ ना खाएं, बहुत स्लो आप खाएं, अच्छे से चबा के खाएं ताकि आपको गर्ड भी ना हो, एयर भी आपके अंदर ना जाए, आपको ब्लॉटिंग भी ना हो। और जब आप खाएं और खाने के बाद फ़ौरन लेट ना जाएं। ये एक बहुत कॉमन इशू आता है, डॉक्टर साहब पूरे साल मेरी तबीयत सही रहती है, रमज़ानों में मेरे साथ ब्लॉटिंग का इशू क्यों हो रहा है, रमज़ानों में मेरी शुगर क्यों बढ़ रही है। तो हम उनको ये बताते हैं कि भाई तुम खाते हो और खाने के बाद लेट जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हारी शुगर क्या करेगी, वो कैसे कम होगी, वो कैसे यूटिलाइज होगी, एक्सर्शन ही नहीं है, नहीं कोई मूवमेंट नहीं है। तो आप अपनी इफ्तारी करें और उसके बाद अपनी मूवमेंट ज़रूर रखें, 10-15 मिनट वॉक रखें और बहुत ज़्यादा नहीं खाएं। आप इस तरह नहीं खाएं, अपना पेट समझ के खाएं। डोंट ईट इन अ वे कि दिस इज़ योर लास्ट डे इन दिस एंटायर यूनिवर्स, आपने इस तरह नहीं खाना है। अच्छा वैसे डॉक्टर में एक तो ये होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, फिर एक आ जाते हैं लेमनेड, मोहितो, मोजितो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ठीक है, उसमें भी उतनी शुगर और सारा कुछ इंटेक होता है लेकिन उसमें वो फ्रूट्स के साथ उसको प्ले अराउंड करके बनाया जाता है। तो क्या वो इक्वली उतना ही नुकसानदेह है जितने कि ये मशरूब है या वो कंपैरेटिवली कम है, आप उसको इफ्तार में ले सकते हैं क्योंकि वो एट टाइम्स पानी में भी बनते हैं और वो सोडे में भी बनाए जाते हैं। एक बेवरेजेस कंपनी से एक रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने एक रिसर्च एनोलॉजी थी, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की रिसर्च एनोलॉजी है और ये 2016 की है। तो उन्होंने एक बेवरेजेस कंपनी की का एक फॉर्मूला जो है ना वो निकाल के बताया है कि 1 कप ऑफ, नाम नहीं लेते, जो भी बेवरेजेस कॉमनली हैं, 1 कप ऑफ बेवरेजेस कंक्लूड्स 40 टेबलस्पून ऑफ शुगर, 40 टेबलस्पून ऑफ शुगर। तो जो शुगर आर्टिफिशियली आप उनमें ऐड कर रहे हो उसमें 40 चम्मच शुगर है, इक्वल टू 40 चम्मच शुगर है। तो कहने का मकसद ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि इसलिए उसकी एडिक्शन 40 चम्मच ऑफ शुगर, इज इट द कैलोरी इक्विवेलेंट टू 40 कैलोरी इक्विवेलेंट टू 40 चम्मच ऑफ शुगर इक्वल। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो एडिक्शन जो है ना, आप देखें कि वो एडिक्शन जो हो जाती है, मीठे की एडिक्शन जो आपको लोगों को मिलती है कि अगर वो कोई भी पर्टिकुलर बेवरेजेस पी रहे हैं तो 1-1.5-2 लीटर दिन में बॉटल लोग पी जाते हैं। अच्छा, ये एडिक्शन की वजह से। डॉक्टर उमर, एक चीज़ ये है कि जो हमारा निज़ाम है जो खुदा ताला ने बनाया है और हम रोज़ा तक़वे के लिए रखते हैं, खुदा की खुशनुदी के लिए रखते हैं, लेकिन ये कितना बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए भी। राइट आफ्टर जो हम इतना फास्ट कर रहे हैं इतने घंटों का, उसके बाद आपने ये फ़वाइद तो बता दिए कि आप फल और खजूर लेते हो, प्लीज़ लोगों को डराएं भी, क्योंकि डर से ही आप लोग शायद पास आएँ। उनको ये भी डराएं कि भाई अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं एंड लेट्स इंक्लूड द फ्राइड आइटम्स इन इट एज वेल, राइट। तो उससे फिर हमारा जो पूरा निज़ाम है जिसको जिस तरह काम करना चाहिए रोज़ा रखने के बाद, वो हम उसको किस ट्रैक पे डाल देते हैं, मैं चाहूँगा इस पर प्लीज़। देखें, इफ्तार के बाद, इफ्तार हो ना हो, रमज़ान हो ना हो, बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड है आपकी लाइफ में। अब बैलेंस डाइट में शुगर्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, स्टार्च भी है, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन इट। कोई भी चीज़ आप मिकदार से ज़्यादा ले रहे हैं वो नुकसान देगा। आप पानी भी बहुत ज़्यादा लेंगे तो आप हाइपोनेट्रीमिया में चले जाएंगे, जबकि पानी के कितने फ़वाइद हैं। मगर अगर आप एक्सेस पानी पी रहे हैं, आप 3-4, 5-5 लीटर पियेंगे तो आपके सोडियम लेवल बॉडी ये खूबी सिर्फ ऊँट में ही है कि वो स्टोर कर सकता है, वो कर सकता है, और आप ऊँट नहीं है। हम ऊँट नहीं है, ना शेरी में ना अवतार में। तो ये एक, तो बैलेंस डाइट मैं एडवाइस करता हूँ अपने तमाम पेशेंट को। मुझे लोग कहते हैं कि हम ये नहीं खाएं, हम वो नहीं खाएं, मैं कहता हूँ आप सब खाएं, मगर सबकी एक लिमिट होती है। अब आप अगर आप खाएं, इत्तेदाल में खाएं, बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगर आप शुगर ले रहे हैं
तो आप देखें मैं शुगर कितनी, आप डिसाइड करें, आपको वो किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जज बने कि हाँ ये शुगर मेरे लिए इतनी इनफ है या नहीं, या ये बहुत मेरी लिमिट से ज़्यादा है। अगर आपको खुद अंदाज़ा हो रहा है कि लिमिट से ज़्यादा, तो आप उसको कम करें। आप प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आप फ़ैट ज़्यादा लेंगे, फ़ैट आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, फ़ैट की भी रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट है। बट व्हाट्स बेटर, फ्राइड आइटम फ्रॉम या फिर फ्राइड आइटम घर में, बाहर या घर? इट डिपेंड्स ऑन द ऑयल या फिर इट इज इक्वल। हम बहुत ज्यादा तकिया कर लेते हैं इस चीज पे, अरे घर का है तला, घर का ही तो है ना, साफ सुथरा तो है ना। घर का बनिस्बत बाहर से हजारों गुना बेहतर है। आप घर में फ्रेश ऑयल यूज कर रहे हैं, प्योर वेजिटेबल ऑयल यूज कर रहे हैं, बाहर क्या यूज हो रहा है आपको नहीं पता, और कितनी बार फ्राई होता है उससे, एक ही ऑयल में पता नहीं कितनी बार। सर ये क्वेश्चन में अगर आप कंपेयर करें तो यस, घर का फ्राई हुआ हुआ इस 1000 गुना बेहतर देन बाहर का फ्राई हुआ हुआ, नंबर 1। नंबर 2, अब आप ऐसा नहीं है कि आप फ्राई आइटम्स नहीं ले सकते, मगर अब आप अगर 15-15, 16-16 पकोड़े खा जाएं तो ये तो अब गलत है ना। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया, अब मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल एक सही हाल है। एक पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, फिर उसके बाद उसको दूसरा हार्ट अटैक हुआ। तो पहले हार्ट अटैक से दूसरे हार्ट अटैक में जब हिस्ट्री मैंने ली तो कहने लगा डॉक्टर साहब मैंने तो सब छोड़ दिया। अब छोड़ा क्या है उसने, मैं आपको बताऊं, उसने पकोड़े नहीं छोड़े, उसने पारो छोड़ दिया उसने पारो को छोड़ दिया उसने पकोड़े नहीं छोड़े, उसने ऑयल नहीं छोड़ा, उसने सिगरेट नहीं छोड़ी। अरे वाह। अब उसने छोड़ा क्या था? कहने लगा मैंने तो उसको हाफ कर दिया, मैंने तो उसको अपनी डोज को हाफ कर दिया। तो मैं अब उसकी हाफ डोज, आप बिलीव करें उसकी हाफ डोज ऐसी थी कि मैं सोच रहा था कि ये तो अब हार्ट अटैक अगर नहीं होता तो फुल क्या होगा। मैंने सोचा अगर हार्ट अटैक नहीं होता तो मुझे हैरत होती कि बाकी मेडिसिन गलत है, मेडिकल साइंस गलत है। तो यू हैव टू वट एवर यू आर टेकिंग, आप फ्राइड आइटम्स भी ले सकते हैं, मैंने आपको कहा ना, आप सब ले सकते हैं, आप किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये सब अल्लाह ताला की बनाई हुई जितनी भी अशिया है आपके पास, ये आप ही के यूज़ के लिए ना, ये खाने की अशिया। अब ये आप पकोड़े ले रहे हैं, पकोड़े में ग्रेन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आप ही के लिए बनाई गई है ना। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं कहा अल्लाह मियां ने कि हर चीज़ को डीप फ्राइड होके खाओ बेटा। अब आपने हर चीज़ को लिमिट में लेना है, आप बिलीव करें किसी चीज़ का आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे डॉक्टर मैं अगर हम बात करें कि एतदाल पसंदी की, कि एतदाल में रह के खाना है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस बात पर रोशनी डालें कि अगर आपके दस्तरखान पे या टेबल पर इफ्तार लगी है तो क्या बैलेंस डाइट आप लें रोज़े के बाद? मैंने आपको बताया कि यू ऑलवेज स्टार्ट विथ डेट्स, फ्रूट्स एंड वाटर। और डेट्स भी कितनी हो, लोग तो 5-5 भी डेट्स खा जाते हैं। दो एडवाइस होती हैं। ये तो आप अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कहते हैं कि आप दो डेट से अपने इफ्तार को खोलें। और बचपन से आई थिंक हमें भी यही हमारे माँ बाप ने बताया, हमने तो ये कहीं से सीखा नहीं, हमें तो बताया कि 2 खजूर से अपनी इफ्तार तुम खोलो। और बहुत सारी रवायतें भी हैं, और 2 खजूर इज़ इनफ कि आपकी शुगर अगर लो है तो उसको बैक टू नॉर्मल करने के लिए 2 खजूर इज़ इनफ। और फ्रूट से और पानी से। पानी क्यों किया, पानी का एक फ़ायदा मैं आपको बताऊं, अगर आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन था, आपकी एकदम हमारी शुगर बूस्ट अप होती है, पानी उसको नॉर्मलाइज करता है। एक कंडीशन होती है डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें शुगर इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट कोमा में चले जाता है और ER में आता है। तो हाँ, आपको पता है इंसुलिन तो हम देते हैं, मगर सबसे पहले हम उसको हाइड्रेट ज़्यादा करते हैं। जैसे ही हम उसको हाइड्रेट करते हैं उसकी शुगर बैक टू नॉर्मल आने लग जाती है। तो वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द फूड्स यू आर ईटिंग, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद अब आप ये नहीं कि उसके बाद आप फ़ौरन खाने में बैठ जाएं। ऑब्वियसली आप थोड़ा वॉक करें, और वॉक करने के बाद सबसे बेहतर है कि ये सब करके पहले नमाज़ पढ़ लें। और जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, अब आप नमाज़ पढ़ने जब जाते हैं ना, तो आपका पेट बाहर होता है, करके आपकी आवाज़ें निकल रही होती हैं, और फिर आप नमाज के उस पर जाते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो आपके लिए बेनिफिशियल। ये लॉन्ग टर्म में, एंड ऑफ द रमज़ान में यही मसला हो रहा था कि पेशेंट गर्ट के साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास सबके वजन बड़े हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चले ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं कि भाई वो जो आप इतनी शुगरी बेवरेजेस ले रहे हैं, हमारे यहाँ शरबत का मतलब होता है 1.5 किलो चीनी और उसमें थोड़ा सा पानी, तो आप ज़रूर पिएं, ये सारा पिएं। लेकिन जैसे सोनिया भी आपको किचन में बता रही होती हैं कि हेल्दी ड्रिंक क्या होती है, द बेस्ट थिंग इज़ कि आप गन्ने का रस मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेमनेड पिए, पानी में नींबू डाल के और हल्का सा शहद डाल के, उससे बेहतर तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त। बस जो भी खाएं अपना पेट समझ के खाएं, एतदाल में खाएं, यही बात हम आपको समझाते हैं। अपना इफ्तार समझ के खाएं, अपना वलीमा समझ के नहीं खाएं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।